11 का सिलेबस लक्ष्य नीट 2027 बैच के साथ कैसे कंप्लीट करूंगा। मैं एक ही गलती को बार बार किए जा रहा था, सब कुछ पता होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। लक्ष्य बैच के साथ अर्जुना कैसे फॉलो करें। देखो, मेरा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं रहने वाला है, मैं डेली टारगेट बना के पढ़ूंगा। हमें कौन सा लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए। इस साल हमारे बोर्ड्स भी होंगे, तो हमें बोर्ड्स के लिए क्या करना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक मौर्य है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपना 11 का सिलेबस लक्ष्य नीट 2027 बैच के साथ कैसे कंप्लीट करूंगा। मेरा प्लान क्या रहने वाला है। देखो, सबसे पहले मैं ब्रिज कोर्स से 11th के बेसिक टॉपिक कंप्लीट करूंगा, जिससे मैं 12th क्लास स्टार्ट कर सकूं। मैं सबसे पहले 11th को कंप्लीट नहीं करूंगा, मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो 12th होगी। मेरे बेसिक इतने क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से मैं अर्जुना डिटेल लेक्चर से करूंगा, वन शॉट से नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम अभी है कि हम डिटेल लेक्चर से कर सकते हैं। 12th के साथ साथ 11th के बैकलॉग कंप्लीट करता जाऊंगा। 11th क्यों वेस्ट हुआ था। सबसे पहले अपनी गलतियों को लिखो और उन्हें एक्सेप्ट करो, और अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं ये गलतियां दोबारा नहीं करूंगा। मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने 11 को हल्के में ले लिया था, जिसकी वजह से मेरे बैकलॉग लग गए थे। मैं 10th से आया था, मुझे बैकलॉग का कोई आइडिया नहीं था, मुझे पता तक नहीं था कि बैकलॉग क्या होता है। लेकिन पूरे 11th ने बैकलॉग ने मुझे बहुत परेशान किया। 11th में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि मेरी कंसिस्टेंसी ही नहीं बनती थी। मैंने इतनी बार रीस्टार्ट किया, लेकिन एक बार भी मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बनी। परफेक्शनिज्म, पता नहीं मेरे अंदर कौन सा कीड़ा था कि मुझे हर एक चैप्टर को परफेक्ट करना था, जिसकी वजह से मैं पूरे मंथ एक ही चैप्टर पढ़ता रहता था, और वो चैप्टर भी ढंग से नहीं आता था। फिजिक्स में बेसिक मैथ, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, और बायो में सेल, इससे आगे मेरी गाड़ी बढ़ ही नहीं पाई। जब मेरे बैकलॉग लगे, तब मैं लाइव लेक्चर अटेंड ही नहीं करता था, जिसकी वजह से और बैकलॉग लगते गए। क्योंकि जब आप रिकॉर्डेड देखते हैं तो आपके माइंड में ये रहता है कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और वो बात कभी नहीं आता है। मैं नोट्स ही नहीं बनाता था, लेटे लेटे लेक्चर को देखता था, सिर्फ लेक्चर ही देखता रहता था। मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो डिस्ट्रैक्शन थी। मैं इससे बाहर ही नहीं निकल पाता था। मैं चाहे जितना कोशिश कर लूँ पढ़ने की, लेकिन मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। जब मैं 11th में आया, मुझे पर्सनल फ़ोन मिला पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे पॉर्न और मास्टरबेशन की इतनी गंदी लत लगी कि मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता था, पढ़ाई मुझे बोरिंग लगती थी। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पर भी मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। 3-3 4-4 घंटे रील देखता रहता था, दोस्तों की बर्थडे स्टोरीज लगाता था। मूवीज, वेब सीरीज, ये भी एक मेरा बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन था। मुझे वेब सीरीज के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मेरे दोस्त ने मुझे मनी हाइस्ट वेब सीरीज रिकमेंड की, वो मुझे इतनी अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैंने सारी टॉप वेब सीरीज कंप्लीट कर डाली। स्ट्रेंजर थिंग, ब्रेकिंग बैड, गेम ऑफ थ्रोन जैसी सारी वेब सीरीज मैंने देख डाली। फ्री फायर, ये मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था। मेरे सारे दोस्त फ्री फायर खेलते थे और मुझे कॉल करते थे, और मैं भी उनके साथ फ्री फायर खेलने लग जाता था। फ्रेंड्स, मैं दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता था। वो बोलते थे कि चलो टहलने चलते, मैं भी उनके साथ टहलने चला जाता था। मैं इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था कि अपने आप को लूजर समझने लगा था, और मान लिया था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं एक लूप में फंस गया हूँ। मैं एक ही गलती को बार बार किए जा रहा था, सब कुछ पता होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। सॉल्यूशन ऑल डिस्ट्रैक्शन, सारे डिस्ट्रैक्शन का सॉल्यूशन क्या है। अगर तुम सोचो कि तुम घर पर ही रह के सारे डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल कर लो, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर लो, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रख लो, वो नहीं होगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे जितना अपने आप को कंट्रोल कर लो, लेकिन तुम डिस्ट्रैक्ट हो ही जाओगे, ये मैं लिख के देता हूँ। तुम चाहे जितना अपने आप से वादे कर लो, चाहे जितना सीरियस हो जाओ, लेकिन अपने आप को घर पर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रख पाओगे, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाओगे। सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। देखो, सॉल्यूशन ये है, मैं सबसे पहले फुल टाइम लाइब्रेरी ज्वाइन करूंगा, और पूरा समय अपना लाइब्रेरी में बिताऊंगा, क्योंकि वहां पर मुझे एक स्टडी इन्वायरमेंट मिल जाएगा। क्योंकि ना मैं वहां पे इंस्टाग्राम रील देख पाऊंगा, ना मैं मूवीज देख पाऊंगा, ना मैं गेम खेल पाऊंगा, ना मैं फोन देख पाऊंगा। और दूसरी चीज, मैं अपनी सारी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स या भैया दीदी जो मुझे समझता हो, मैं उसे बताऊंगा, और उनसे बोलूंगा कि मुझसे डेली अपडेट लें कि आज मैंने लेक्चर किया कि नहीं किया, आज मैंने डीपीपी की कि नहीं की। लक्ष्य बैच के साथ अर्जुना कैसे फॉलो करें। देखो, जो सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी होगी वो 12th होगी। मैं 12th के एक भी लेक्चर का बैकलॉग नहीं लगने दूंगा किसी भी हाल में। अटेंड लाइव लेक्चर, मैं डेली लाइव लेक्चर अटेंड करूंगा। मैं रिकॉर्डेड नहीं देखूंगा, क्योंकि रिकॉर्डेड में बैकलॉग लग जाते हैं, ये मैं अच्छे से समझ चुका हूँ। और लेक्चर के साथ नोट्स बनाऊंगा, बाद के लिए कुछ नहीं टालूंगा। डेली डीपीपी करूंगा, डेली रिवाइज करूंगा, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, रोज का काम रोज करूंगा। ऑल टेस्ट लाइव अटेम्प्ट, मैं सारे टेस्ट लाइव अटेम्प्ट करूंगा, कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करूंगा, चाहे मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो,
चाहे मेरा रिवीजन हुआ हो या ना हुआ हो। 11th कैसे करें? मैं अर्जुना नीट 2026 के डिटेल लेक्चर देखूंगा, जिसमें टोटल लेक्चर 430 हैं सारे सब्जेक्ट के। मैं डेली 12th के साथ एक लेक्चर 11th का देखूंगा, और संडे सैटरडे को और फेस्टिवल को 2 लेक्चर 11th के देखूंगा। जब दिसंबर में 12th कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं 2 लेक्चर 11th के डेली देखूंगा। मैंने सारी कैलकुलेशन कर लिए कि 11th और 12th का सिलेबस जनवरी तक हो जाएगा। टाइम टेबल, देखो मेरा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं रहने वाला है। मैं डेली टारगेट बना के पढ़ूंगा। जैसे आज मुझे 3 लेक्चर करने, एक 11th का करना है, 2 लाइव लेक्चर करने हैं। आज मुझे ये चैप्टर रिवाइज करना है, आज मुझे इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, हमें कौन सा लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए? देखो, मैं इस पे बिलीव रखता हूँ कि 4 चीज़ों को करने से अच्छा है कि एक ही चीज़ को बार बार करो। फिजिक्स, फिजिक्स में मैं ओनली क्लास नोट्स करूंगा, क्योंकि इसमें 300 से 350 क्वेश्चन होते हैं। नीट PYQ होते हैं, SC वर्मा के क्वेश्चन होते हैं, NCERT के क्वेश्चन होते हैं। इसमें हर वैरायटी के क्वेश्चन तुमको मिल जाते हैं, और मैं इसी को बार बार करूंगा। बायोलॉजी, बायोलॉजी में मैं क्लास नोट्स और NCERT करूंगा, इतना ही मोर देन सफिशियंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें मैं क्लास नोट्स करूंगा और NCERT करूंगा। क्लास नोट्स में नीट PYQ, जे मेंस के क्वेश्चन, NCERT के क्वेश्चन, इसमें भी हर वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, तो यही मेरी प्रायोरिटी होगी। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में मैं ओनली नोट्स करूंगा, जिसमें 250 से 300 क्वेश्चन होते हैं। नीट PYQ होती हैं, जे मेंस PYQ होते हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चन इसमें भी होते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस सारे सब्जेक्ट में कहाँ से करूंगा? देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं DPP से करूंगा। मेरे पास मॉड्यूल्स हैं तो मैं मॉड्यूल से करूंगा। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक हो या मॉड्यूल हो, आप उससे कर सकते हैं। और टेस्ट से करूंगा। बस इतना ही मैं फॉलो करूंगा। जितना मैंने रिसोर्सेज बताए, अगर उतना कर लेते हैं, उतना भी मोर देन सफिशियंट है। मिस्टेक्स टू अवॉइड, हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? जो मैंने 11 में जो जो गलतियां की थी, वो गलतियां नहीं करनी है। इग्नोर NCERT इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में NCERT को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो NCERT के लाइन से आते हैं, NCERT के डायग्राम से आते हैं, NCERT के फ्लो चार्ट से आते हैं, इसलिए हमें NCERT को इग्नोर नहीं करना है। 15 से 20 बार एक चैप्टर को रीड करना है NCERT। हमें इधर उधर नहीं भटकना है। हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो बैच रिसोर्सेस होने चाहिए। बैच में जितना कंटेंट मिलता है, सबसे पहले हमें वो खत्म करना है, उसके बाद कुछ करना है। हमें किसी भैया दीदी की बात नहीं माननी है, हमें अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना है। जो हमारे टीचर हमें जैसा बोलते हैं, हमें वैसा ही करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सिलेक्शन कराए हैं और उनको पता है कि बच्चों से कैसे सिलेक्शन कराना है, तो हमें उन्हीं की बात माननी है। जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सिर्फ लेक्चर ही देखते रहते हैं, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही नहीं है। सिर्फ लेक्चर देखने से चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना होता है। इसलिए हमें रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस को इग्नोर नहीं करना है। इस साल हमारे बोर्ड्स भी होंगे, तो हमें बोर्ड्स के लिए क्या करना है? देखो, जो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो नीट पर ही होना चाहिए। अगर हम नीट में अच्छा करेंगे तो हम डेफिनेटली बोर्ड में भी अच्छा ही करेंगे।